नमस्कार साथियों, एक बेहद खुशी की खबर आपके लिए। इंतजार बहुत लंबा हुआ, 2018 से लेकर 2025 7 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया एलटी ग्रेड का, सहायक शिक्षक का ना। राजकीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी हो गया। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है वो नोटिफिकेशन 28 को देंगे, 28 से फॉर्म भरा जाएगा, और अपने वादे पर 100% खरे उतरते हुए इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया और फॉर्म रिलीज कर दिया है। फॉर्म शुरू हो गया आपका। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 ये फॉर्म शुरू हो गया और इसकी डेट जो है वो 28/8/2025 है। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है, लेकिन उसके पहले आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर करने के 72 घंटे बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट डेट पे भरेंगे, तो समझ लीजिए अगर आप 28 को ओटीआर करेंगे तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, उसी से आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। 72 आवर्स आपको लगेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आज ओटीआर कर लेंगे, 3 दिन बाद आप फॉर्म भरने लायक हो जाए। अगर आपने नहीं ओटीआर किया है तो कर लिया है तो आज से फॉर्म भरिए। ठीक है ना। आज इस सेशन को लेकर आने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि आपको ये बता दूं, परीक्षा पैटर्न में बार बार आपसे कह रहा था, परीक्षा पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा। आयोग बार बार कह रहा था कि हम परीक्षा सभी परीक्षाओं का पैटर्न एक जैसा करना चाह रहे हैं। हालांकि त्रिस्तरीय तो नहीं देखने को मिला, लेकिन 2 स्तरीय आपका एग्जाम देखने को मिला, जैसा इन्होंने जीआईसी में किया था लास्ट टाइम, जीआईसी प्रवक्ता वाला, वैसा ही इन्होंने इस बार कर दिया। आपके एलटी ग्रेड में 2 एग्जाम होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके आपको समझा दूं प्री और मेंस के बारे में। आपका जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपए लग रहा है। ठीक है ना। कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपए है। तो टोटल जो है, टोटल योग 125 रुपए हो जा रहा है पूरा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपीज हो जाएगा। दिव्यांग जन के लिए ये 25 रुपए ही है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपए है। ठीक है ना। चलिए, रिक्तियों की संख्या की बात करें तो पुरुषों के लिए 4860 सीट और महिलाओं के लिए 2525 सीट यानी 7466 सीट पर यह भर्ती आएगी। अब आपको बता दें कि परीक्षा में जो इन्होंने पैटर्न चेंज किया परीक्षा का, आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 जुलाई 1985 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रहे। दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, यानी 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए जन्म। तो ये छूट मिली है दिव्यांग जनों के लिए। चलिए, अब आपको बताना है कि क्या इन्होंने चेंज किया। ये तो फॉर्म वगैरह इन्होंने दिया है कि जो आपको फॉर्म वगैरह आपके लगेंगे उनको आप कैसे भरेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हम आ गए, ये तो सर्टिफिकेट ही अभी चल रहा है आपका। ये देखिए, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक, मुख्य विषय। परीक्षा योजना की बात करें, सामान्य परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ परक ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर आपका नहीं, एक पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, पहले की तरह ही 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चन आपके मुख्य विषय के होंगे। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्री एग्जाम आपका होगा। कुल समयावधि आपको 2 घंटे मिलेगी और 300 नंबर का पेपर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग है या नहीं है, ऐसा इन्होंने अभी तो फिलहाल कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, माइनस मार्किंग के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई है। अब इन्होंने कहा, उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होगा। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त चारों खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना, चारों विषय में नहीं देना है। सामाजिक अध्ययन अगर आपका है तो 2 विषय कोई भी चुन के उसके परीक्षा आप, उसका पेपर आप 60-60 क्वेश्चन का
कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको चारों विषय से 60-60 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन करना आपको सिर्फ 2 विषय में है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जानते रहिए। फिर उसके बाद आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मुख्य परीक्षा में। ध्यान रखिए इसका नंबर कहीं जुड़ना है नहीं। मुख्य परीक्षा में आप पहुंच गए, मुख्य परीक्षा में आप पहुंचे तो यहाँ क्या होगा, वैकल्पिक मुख्य विषय आपका जो होगा उसी में आपकी परीक्षा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, रिटन स्टाइल में होगी। एक पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 10-10 क्वेश्चन का सेट बनेगा। 200 आपको कुल अंक इसमें मिलने वाले हैं। टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना है इसमें क्या करना है, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय जिनकी सीमा 125 शब्द होगी और 8 अंक के बराबर होगा। 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे जो 200 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, और उनका जो है नंबर वो 12 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा। तो ये जानते रहिए, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2 चरण में आपका पेपर होना है, और मुख्य परीक्षा के बाद ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो इस बार ध्यान रखिएगा 2 पेपर आपको देना है, ठीक। अब बात कर लें कि चलिए पेपर तो आपने 2 दे दिया, फिर आपके विषय, अलग अलग विषय में क्या क्या आपको पढ़ना है वो जानकारी भी सामाजिक विज्ञान वाले थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा 2 विषय वाला खेल है, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, बाकी विषय की चीजें भी आपको मिल जाएंगी। बाकी विषय में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है समझिए। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आपका आ गया, ठीक ना। अनसीन प्रोज, पोइट्री, पैसेज मिलेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन के लिए। ग्रामर आपको पूरा मिलेगा जिसमें पंक्चुएशन भी आपका आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएगी, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश मिलेगा, और लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग भी आपको करना है, ठीक है ना। इसके अलावा लिटरेचर में आप आएंगे तो लिटरेरी फॉर्म और मूवमेंट पर आपको मिलेगा। फॉर्म एंड मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी, other stanza form, dramatic monologue, free verse, rhyme meter, dramatic form like tragedy, comedy, tragicomedy, romance, one act play, biography, autobiography, memoir, travelogue, travel writing, fictional form, different types of essay, Renaissance and Reformation, neoclassical, metaphysical poet, romanticism, pre-Raphaelites, modernism, impressionism, expressionism and surrealism, understanding and identification of figure of speech। ये तो हो गया आपका literary form and movement। पोइट्री में पोइट्री के ट्रेंड और मूवमेंट पर, उसके बाद कुछ विशेष पोइट्री जैसे विलियम शेक्सपियर के सोनेट, सोनेट 29 और सोनेट 138, मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1 सेकंड आपका सेक्शन पढ़ना है 1 to 26। जॉन डन का कैनोनाइजेशन, पोप का रेप ऑफ द लॉ कैंटो 1 सिर्फ पढ़ना है। ग्रे का एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे और वर्ल्ड इज टू मच विद अस पढ़ना है। पीबी शैली का ओड टू वेस्टविंड पढ़ना है, टू ए स्काईलार्क पढ़ना है। जॉन कीट्स का ओड टू ग्रेशियन, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पढ़ना है। लव एडम्सन्स मर्सी पढ़ना है। टेनिशन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस पढ़ना है। प्रॉस्पिके पढ़ना है। अर्नोल्ड का डावर बीच पढ़ना है। मेमोरियल वर्सेस पढ़ना है। डब्ल्यू बी ईट्स का आपको द सेकंड कमिंग पढ़ना है। सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ना है। टी एस इलियट साहब का द वेस्टलैंड पढ़ना है। डब्ल्यू एच ऑर्डन का इनकमिंग पढ़ना है। सेलिंग टू इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स पढ़ना है। टेड ह्यूज का क्राउ एलाइट्स पढ़ना है। फिलिप लार्किन का वॉन्ट्स, विटमैन फिलिप लार्किन का वॉन्ट्स पढ़ना है। विटमैन का ओ कैप्टन पढ़ना है। माई कैप्टन। एमिली डिकिंसन का सक्सेस इन काउंटेड, स्वीटेस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ब्रिचेस पढ़ना है। स्टॉपिंग बाय वुड्स पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा निसीम इजकिल का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पढ़ना है। फिलॉसफी पढ़ना है। कमला दास का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ए.के. रामानुजन का ओबिटरी पढ़ना है। डेरेक वेलकट्स का अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका पढ़ना है। ऐसे अगर ड्रामा की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, एक तो पहले ट्रेंड एंड मूवमेंट पढ़ना ही है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पढ़ना है। ड्राइडन का ऑल फॉर लव पढ़ना है। बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन पढ़ना है। गर्ल्सवर्दी का जस्टिस पढ़ना है। हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी पढ़ना है। यूजिन ओनील का द हैरी ऐप। आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स और ग्रीस कर्नाड का हैबदना पढ़ना है। प्रोज और फिक्शन की बात कर ले तो ट्रेंड और मूवमेंट तो पढ़ना है इसका। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ एडिशन का सर रोजर एट होम, विल विम्बल स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब, लैम का ड्रीम चिल्ड्रन, ईवी लूकस का टाइट कॉर्नर, एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्टन ड्रेसेल का द रोड टू हैप्पीनेस पढ़ना, रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस पढ़ना है, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना है, मॉगम का द लैंचन पढ़ना है, नीता देसाई का फेयरवेल पार्टी पढ़ना है, कैथरीन मैन्सफील्ड्स द फ्लाई पढ़ना है, ओ हेनरी का द लास्ट लीफ पढ़ना है, फील्डिंग्स का जोसेफ एंड्रूज पढ़ना है, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है,
डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ना है, हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पढ़ना है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म पढ़ना है, वोल्फ्स का मिस्टर डॉलवे, गोल्डिंग्स का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ना है, हाउथोन का द स्कारलेट लेटर पढ़ना है, हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ना है, स्टीनबैक का द ग्रैप्स ऑफ रैथ पढ़ना है, राजा राव का कांथापुरा, आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट, कमला मार्कंडे का टू वर्जिन एंड चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ना है। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, इनको स्पेशल इनके जो मूवमेंट है, इनके जो फॉर्म है वो आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में। कुल मिलाकर लास्ट टाइम जो आपका सिलेबस था वही है, सिलेबस में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, चेंज खाली पैटर्न में है। अब पेपर 2 होंगे आपके, ठीक है ना, प्री और मेंस दोनों होंगे। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन होगा, प्री आपका ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल जैसे होता था वैसे होगा। जीएस के 30 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो प्री एग्जाम में आएंगे, मेंस में जीएस का कोई वेटेज नहीं है। तो जो पुराना सिलेबस था 2018 का सिलेबस सेम है, पैटर्न में चेंज है, ध्यान रखिएगा। और ओटीआर फिल कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म 72 घंटे बाद आप भर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए और केजीएस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।